बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट महफिल। हम अपनी फैन सीरीज जारी रख रहे हैं और आज मेरे साथ मौजूद हैं अरहम लतीफ, जिनको बहुत सारे लोग ट्विटर से जानते हैं और जो कि कराची किंग्स के एक बहुत बड़े फैन हैं, कराची से ही ताल्लुक रखते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, स्कूबा डाइविंग पसंद करते हैं, वर्किंग आउट पसंद करते हैं। अरहम, आई हैव सीन योर क्रिकेट, यू नो हाउ टू प्ले योर क्रिकेट, यू आर प्रीटी गुड। आप मुझे बताएं, हाउ आर यू? I'm good, Hassan bhai, all is well. But sitting here praying that PSL 7 just starts very quickly और कोई इश्यूज ना आए, कोविड के मसले ना हो और बस हम इंशाल्लाह 2 हफ्ते में स्टेडियम में बैठे हुए होंगे। इंशाल्लाह। अब अल्हम्दुलिल्लाह ब्रो, अब मुझे बताएं कि एक बात होती है, ये थोड़ी सी लोगों की कहना होता है कि जी कराची वाले सिर्फ पीएसएल मैचेस पे जाते हैं, अदरवाइज तो स्टेडियम में जब जाओ। बट कैसा एटमॉस्फेयर होता है? बिकॉज जब मेरी प्लेयर्स से बात हुई है तो उन्होंने बताया कि कराची किंग्स प्लेयर्स ने बताया कि जो एटमॉस्फेयर होता है स्टेडियम में, इट्स बिन ब्रिलियंट थ्रू आउट। लास्ट टाइम भी जब सैडली बिफोर एवरीथिंग वाज कट आउट, तो वो कैसी फीलिंग होती है जब आप स्टेडियम में जाते हैं, यू गेट टू सी कराची किंग्स प्लेइंग लाइव? I think just जो पाकिस्तान में जो issues हुए हैं पिछले last decade में कि just watching any cricket has been amazing in the stadiums, being able to provide a secure environment for Pakistanis to go enjoy the matches has just been great. So मैं जब से शुरू हुआ है बांग्लादेश की सीरीज, वेस्ट इंडीज 2019, श्रीलंका, मैं मतलब साउथ अफ्रीका में तो जा नहीं पाया, बट जनरली सारे जो सीरीज कराची में हुए मैं एटलीस्ट आधे मैचेस पे तो गया हूँ। एंड ऑब्वियसली पीएसएल थोड़ा T20 है तो ज्यादा मजा आता है, क्राउड थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टेड होती है, ज्यादा एक्टिव होती है, हल्ला गुल्ली हो रही होती है, वो थोड़ा सा डिफरेंस है। इंटरनेशनल थोड़ा कम होता है, बट डेफिनेटली पीएसएल का जो वाइब है, पीएसएल का जो एटमोसफियर है, हमेशा हमेशा बहुत ही अमेजिंग होता है कराची नेशनल स्टेडियम पे, तो फॉर श्योर। और कराची में हमें ये दिखता है कि हर टीम के फैंस मौजूद होते हैं, अनलाइक अदर प्लेसेस जहां पे शायद थोड़ा सा बायस हो। कराची इतना एक आप कह सकते हैं मल्टी कल्चरल जगह है कि वहां मेल्टिंग पॉट, बिल्कुल मेल्टिंग पॉट, जहां के भी आपको फैंस नजर आएंगे। बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं कराची में आपको ज़ल्मी के और ग्लैडिएटर्स के ज्यादा कभी फैंस नजर आएंगे बनिस्बत होम टीम के। तो दैट मस्ट आल्सो कंट्रीब्यूट टू द एटमॉस्फेयर। डेफिनेटली यहाँ पे राइवलरीज ऐसी बहुत हैं। यहाँ पे आपको कराची किंग्स के इतने फैन नहीं दिखेंगे क्राउड में आपको, जैसे आपने बिल्कुल सही बोला, क्वेटा, पेशावर, उनकी बहुत फैन बेस है। लाहौर के कोई फैंस नहीं दिखेंगे आपको यहाँ पे, कभी मैंने कलंदर्स की जर्सी में किसी को यहाँ नहीं देखा। बट क्वेटा और पेशावर तो दूसरा घर है बहुत सारे लोगों का यहाँ पे, तो वो बिल्कुल आते हैं, बेतहाशा आते हैं। कराची क्वेटा का मैच होता है, कराची पेशावर का मैच होता है, तो क्राउड में बड़े बैंटर चल रहा होता है, आगे पीछे जा रहे होते हैं लोग एक दूसरे के साथ, तो बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा होता है माहौल। मैं तकरीबन आपको कह सकता हूँ आराम से 20 मैचेस टोटल गया हूँ पिछले 2 साल में, और कभी बुरा एटमोसफेयर नहीं हुआ है। सबने एंजॉय किया है, मजा किया है, सब खुश हैं कि क्रिकेट आ गई है पाकिस्तान वापस, तो हमेशा बड़ा मजा आता है। अब कराची किंग्स फैन से लाहौर की बात ना हो, उस फाइनल की बात ना हो, तो फिर बात करने की का कोई शुगल नहीं है। ये मुझे बताएं अरहम कि ये कैसा लगा कि नॉट ओनली के पाकिस्तान की दो सबसे बड़े शहर, ट्रेडिशनली जो पाकिस्तान की 2 सबसे बड़ी फ्रेंचाइजीज होनी चाहिए, उनके बीच में मैच, और फिर कराची का मैच विनर जो था वो एक लाहौर का लड़का था। तो व्हाट वाज द फीलिंग लाइक इन दैट फाइनल? बिकॉज चले कलंदर्स फैंस तो आई नो मुझे इस पे बड़ी तनकीद मिलेगी, मुझे लोग नाराज होंगे। कलंदर्स फैंस तो खुश थे कि यार हम नॉकआउट में पहुंच गए और उसके बाद फाइनल में पहुंच गए, उनकी एक्सपेक्टेशन तो उससे ज्यादा नहीं थी। बट कराची वाले जो थे वो तैयार थे, एंड वो फाइनल जो था जब कराची किंग्स जीते थे, उस टाइम पे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट कराची उन आखिरी मैचेस में बहुत डोमिनेंट रहा था। एज अ फैन आपको क्या लगा था जब आपने वो फाइनल जीते हुए देखा? क्योंकि उस टाइम पे फिर सिर्फ 2 टीमें रह गई थी, आई हैव टू ऐड दिस, जिन्होंने पीएसएल नहीं जीता था, अब सिर्फ एक टीम रह गई है। तो व्हाट वाज दैट फीलिंग लाइक फॉर यू? बहुत मजा आया था watching बाबर carry the team all the way to the end, beating लाहौर। ट्विटर पे बैंटर चल रहा था, वैसे ही बहुत चलता है कराची लाहौर जब खेल रही होती है तो बड़ी बड़ी आगे पीछे मारी चल रही होती है ट्विटर पे, तो बड़ा मजा आता है। ऑब्वियसली व्हेन यू गेट द लॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक, मजा आता है उनको। उसमें क्या कहते हैं, कराची में जब हमने उनको 150 आई थिंक नॉट आउट चेस किया था, या शर्जील एंड में आउट हो गया था रेगुलर सीजन में, वो तो मैं उस दिन स्टेडियम में भी था, तो उस दिन बड़ा मजा आया था। और फिर उनको फाइनल में फिर हराना, कोविड पे बंद होना, फिर हमने कहा यार टीम अभी अच्छी चल रही है काफी सालों बाद, अभी ओपनर्स अच्छे खेल रहे हैं, बॉलिंग अच्छी चल रही है, मादर सीम भी करा रहा है, आमिर भी अच्छा खेल रहा था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वी वर एबल टू फिनिश द टूर्नामेंट एंड एंड अप द विनर्स, एंड स्पेशली बीटिंग लाहौर इन द फाइनल, तो उसका थोड़ा मजा अलग होता है।
आई थिंक इट्स फेयर टू से कि सारी फ्रेंचाइजेस एक साइड पे थी और लाहौर कलंदर्स एक साइड पे थे उस दिन। आई थिंक कराची किंग्स के पास काफी ज्यादा फैन बेस उनका उस मैच के लिए स्वेल अप हो गया था। तो अब हम आते हैं हम इस साल के पीएसएल की तरफ। ऑब्वियसली एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है। तो जो क्लार्क की फॉर्म के बारे में अगर हम बात करें तो वो बिग बैश लीग में एज एन ओपनर बिल्कुल छाए हुए हैं, इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में है। तो आपको कितनी एक्साइटमेंट है उनको पीएसएल में वापस देखने की? और एक सवाल जो लोगों का बार बार होता है कि क्या आपको लगता है कराची किंग्स को थोड़ी एक्सपेरिमेंटेशन करनी चाहिए? बिकॉज देखें हमने बाबर को ओपन करते हुए देखा है, वो ब्रिलियंट रहते हैं। शर्जील की बेस्ट पोजीशन ऑब्वियसली एज ओपनर है, उन्होंने पीएसएल में 100s भी किए हैं। तो क्या आपको लगता है थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटेशन होनी चाहिए, या आपको लगता है इवन 3 या 4 पे भी जो क्लार्क अपनी करंट फॉर्म में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? आई थिंक अच्छे बैट्समैन की निशानी यही होती है कि टॉप 4 तो इतना डिफरेंट नहीं है। T20 क्रिकेट में अगर आपको टॉप 4 में खेल रहे हो तो आपको बॉलें मिलेंगी, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है कि सिचुएशनल हिटर्स आ जाते हैं यू नो मैचअप्स के तौर पे, मगर आपके टॉप 4 जनरली सॉलिड होते हैं। तो ऑब्वियसली एक बैट्समैन की जो पर्सनल फील होती है कि मेंटालिटी की बहुत बात होती है। जो ओपनर होता है ना उसको ओपन करना होता है, इतना कोई डिफरेंस नहीं होता 1 डाउन आने में या 2 डाउन आने में, मगर उसका मेंटल होता है यार मैं ओपन नहीं कर रहा तो मेरा कुछ वो चेंज ना आ जाए। तो उस हिसाब से आई थिंक आई वुडंट टच अभी शर्जील बाबर। आई थिंक वो बैलेंस अच्छा है कि बाबर कैरी करने की कोशिश करता है, शर्जील एक्सप्लोसिव है थोड़ा, उसके अगर कतरियां भी निकले ना तो अगर 7 प्लेयर अंदर हो तो ज्यादा अच्छे चांस है कि वो 4 के लिए चले जाए। जो क्लार्क जो मैंने लास्ट ईयर भी देखा, आज भी इस बीबीएल में भी 450s इन अ रो, 80 85 बड़ा अच्छा वो चल रहा है। तो आई थिंक वो अच्छा 1 डाउन बैट्समैन बन सकता है। वो थोड़ा फ्री खेले, अगर उसको अच्छा स्टार्ट मिल जाए शुरू में बाबर और शर्जील से तो 1 डाउन पे बिल्कुल फ्री होके खेले। आई थिंक शर्जील का डेफिनेटली वो मेंटल नहीं है कि वो ओपनिंग के अलावा कुछ करे, एंड बाबर आपका कैप्टन है, आपका स्टार है, तो उसको जहाँ खेलना है उसको खेलने को मिलना चाहिए। तो आई थिंक जो क्लार्क 1 पे अच्छा चलेगा। आई थिंक वो ये है कि थोड़ा उसके बाद आपके पास नबी है, आपके ऑलराउंडर्स हैं, जॉर्डन ग्रेगरी हैं, तो ये 3 आपको अगर अच्छी अच्छी ये लोग परफॉर्मेंस करते तो अगेन दे कैन कैरी यू टू द फाइनल। और शर्जील की बात करते हुए अरहम, हमने देखा कि अभी रिसेंटली नेशनल T20 में उनकी पुरानी फॉर्म नजर आ रही थी, डेवास्टेटिंग फॉर्म में थे, बहुत जबरदस्त खेल रहे थे। तो ऑब्वियसली उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पर कुछ लोगों की तनकीद है कि जी कायदे आजम ट्रॉफी में उनकी इतनी अच्छी फॉर्म नहीं रही। तो क्या फेयर है उनको रेड बॉल क्रिकेट पे जज करना जब उन्होंने नेशनल T20 में इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया और वही उनसे एक्सपेक्टेशंस होंगी पीएसएल में? नहीं, आई थिंक सबसे बड़ी गलती लोग जो करते हैं वो क्रॉस फॉर्मेट लोगों को जज करते हैं। आई वुड से ओडीआई और T20 को भी आप जज नहीं कर सकते। आप बेसलाइन मतलब बंदे का टैलेंट जज कर सकते हो, बट आप परफॉर्मेंसेस कैरी ओवर नहीं होती भाई। अगर बंदा टेस्ट में नहीं चल रहा, दैट हैज नथिंग टू डू। ये हाँ कॉन्फिडेंस में भी इशू हो, मगर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, दे शुडंट इवन लेट फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्मेट कैरी ओवर द नेक्स्ट। मेरे ख्याल से शर्जील जैसे जो बैट्समैन है, आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो स्ट्रीकी होंगे, जब वो फॉर्म में होंगे वो हर मैच में ऐसे खेल रहे होंगे कि आपको लगेगा इनसे बेहतर बैट्समैन नहीं है। फिर जब वो आउट ऑफ फॉर्म होंगे, 5 8 9 गेम दे कैन गो फॉर दैट, बिकॉज वो स्ट्रीकी हिटर्स होते हैं, वो अटैकिंग बैट्समैन होते हैं, वो गेम चेंजर्स होते हैं। तो गेम चेंजर्स का प्रो ये है कि वो गेम चेंज कर सकते हो। कौन ये है कि वो 3 4 मैचेस नहीं चल सकते। जैसे आपके बाबर है, वो स्टेबल बैट्समैन है, आपको हर मैच में 30 40 करके देगा क्योंकि वो खेल ही ऐसे है। मगर शर्जील ऐसा है कि वो खेलेगा ऐसे कि वो मैच छीनने की कोशिश करता है। तो वो रिस्क आप लेते हो क्योंकि आपको 1 2 बैट्समैन ऐसे चाहिए होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में या किसी भी क्रिकेट में जो दूसरी टीम पे जाके इतना प्रेशर डाल दे कि वो वही मैच तोड़ दे ना। तो शर्जील में यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि भाई देयर माइट बी अ फ्यू गेम्स वो नहीं चलेगा, क्योंकि यूर प्लेइंग फॉर हैज 100 और 200 दैट वो 2 गेम अकेले आपको जीत के दे देगा 8 में से 10 में से। तो आप यू हैव टू एक्सपेक्ट दैट। जैसे मैक्सवेल टाइप बैट्समैन हो गए, आपके लिविंगस्टन हो गए, सम आर मोर कंसिस्टेंट देन द अदर्स, वो फिर वर्ल्ड क्लास हो जाते हैं, सम आर नॉट। Shajil mein I'm okay with him opening. I'm okay with him having a couple of zeros, and as long as he's playing the way he wants to play. तो अपने आप को चेंज ना करे, वो अटैक करे, स्ट्राइक रेट ऊपर आके खेले, बाबर पे थोड़ा प्रेशर कम करे, and I think that will be the key to Karachi Kings success. अरुण, अब आते हैं बॉलिंग की तरफ। तो बहुत सारे लोगों की फीलिंग है कि जी कराची की बॉलिंग बड़ी वन डायमेंशनल है, बड़ी वीक है। वो कहते हैं जी इस वक्त कराची के जो लोकल पेसर्स हैं उनमें से कोई पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं बन रहा, और जॉर्डन के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म है। बट एट द सेम टाइम अगर देखा जाए तो कराची के पास बॉलिंग में वैरायटी भी है, कराची के पास बॉलर्स हैं। अब आमिर के बारे में बात होती है तो वो काफी लीग्स में जो खेल रहे हैं काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और क्या जॉर्डन को एक मैच पे अगर हमने जज करना तो फिर किसी भी प्लेयर को आप एक मैच पे जज कर सकते हो? बड़े प्लेयर्स जो हैं, आई मीन
फिर अगर बात करनी है तो केन विलियमसन तो 2 फाइनल्स में जाके हार चुके हैं, तो डू वी टर्न अराउंड एंड से कि वो अच्छे प्लेयर नहीं है? क्या आपको लगता है ये अनफेयर क्रिटिसिज्म है? सेकेंडली, इसी से रिलेटेड, क्या आपको लगता है कि आउट एंड आउट पेस इतना फर्क करता है? क्योंकि अगर हम आउट एंड आउट पेस देखें तो सबसे ज्यादा आउट एंड आउट पेस तो कलंदर्स के पास है, और उनका पीएसएल रिकॉर्ड आपके सामने है। आउट एंड आउट पेस की एक अहमियत होती है। यू वांट एक स्ट्राइक बॉलर अप टॉप आपको चाहिए जो दूसरी टीम को थोड़ा इंटिमिडेट कर सके। अगर थोड़ी मूवमेंट हो, 140 प्लस है, वो अंदर बाहर लाए, आपको अर्ली विकेट्स दे, वो डेफिनेटली कराची किंग्स के पास नहीं है। आप कह रहे हो कराची किंग्स इज वन डायमेंशनल, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि वो डायमेंशन भी कौन सा है भाई? मैं उनकी बॉलिंग लाइनअप देखता हूँ तो मुझे तो वो भी नजर नहीं आता। मुझे तो बहुत घबराहट होती है कि भाई 20 ओवर कराएगा कौन? नबी से हर मैच में आपको 4 एक्सपेक्ट करने पड़ेंगे। इमाद वसीम हु डजंट परफॉर्म वेल इन पाकिस्तान, उससे आपको 4 करने ही पड़ेंगे। आपके बैकअप 2 स्पिनर, आपने कहा कि 2 अंडर 19 के स्पिनर्स हैं आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? एक आध 2 3 4 मैचेस ज्यादा से ज्यादा, बट उन पे आप इतना प्रेशर डाल नहीं सकते क्योंकि स्पिन को आपको पता है पाकिस्तान में अटैक करते हैं। अंडर 19 बॉलर्स हैं, बेशक अच्छे होंगे, आई थिंक लिल यंग है। मुझे जो सिर्फ एक इंटरेस्टिंग जो बॉलर लगता है पूरे कराची किंग्स की लाइनअप में, वो है मोहम्मद इमरान। अभी तक उसके स्टैट्स ने उसको बैकअप नहीं किया है, बट मुझे वो बहुत एक होता है ना कि ब्यूटीफुल एक्शन फ्लोइंग थ्रू द क्रीज और एन एबिलिटी, आपको लगता है कि बंदे में टैलेंट है। अगर उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल आ गया तो वो बहुत ही, मेरे ख्याल से आई थिंक ही हैज द एबिलिटी टू लीड कराची किंग्स बॉलिंग लाइनअप। आई मीन ऑब्वियसली अभी आमिर ही है, मोहम्मद आमिर ही है। मेरा उसमें थोड़ा हर साल कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता जाता है मेरा पर्सनली, मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगता, बट दैट्स जस्ट अ पर्सनल ओपिनियन। ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस है, दुनिया में परफॉर्मेंसेज हैं, बट आपकी फ्रंट लाइन बॉलिंग अटैक काफी वीक है। अब वो कराची किस तरह इसको मैनेज करेगी? पार्ट टाइमर 3 खिलाने पड़ेंगे, 6-7 बॉलर्स खेलने पड़ेंगे 20 करने के लिए, क्योंकि हमें पता है इमाद 20 4 ओवर हर मैच में नहीं कराएगा, नबी हर मैच में 4 ओवर नहीं कराएगा। जो आपने क्रिस जॉर्डन की बात की है, आई थिंक जनरली अगर आप बंदा पूरा करियर खेलता है, आप उसको 6 बॉलों पे उसको जज करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से, मुझे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसकी पहले 2-3 ओवर अच्छे भी गुजरे थे सर्कल में। एंड में उसने जाके बहुत 20-24 रन खाए थे, एक ही ओवर में आई थिंक 18-20 रन खाए थे। तो उसको ऐसे जज करना बड़ा अनफेयर बात है। More often than not he comes through, more often than not he bowls really good Yorkers. I think percentage wise भी he's one of the highest in the world के towards the tail end of an inning सबसे ज्यादा Yorkers ये कराता है, and he वो क्या कहते हैं, executes his skills pretty well. कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, बैटिंग पिच होगी, एज लगेगा, 4 होगा, बैट्समैन भी वर्ल्ड क्लास खड़े हैं, बड़े बड़े लंबर लेके खड़े हैं, तो वो भी मारते हैं। तो I don't think it's fair to judge him on an over or judge anyone on an over or a match or an instance. I think overall career देखा जाए तो he's a trustworthy all-rounder. He's capable with the bat. He's a very good bowler, and he will be कराची किंग्स को उसकी पूरी जरूरत होगी बॉस। He's ये तो also कंफर्म बात है। he's also a quite fantastic fielder. और अरहम, फिर क्या पॉसिबल है कि कराची की स्ट्रेटेजी बैटिंग हैवी हो सकती है? बिकॉज बैटिंग डेप्थ बहुत ज्यादा है कराची के पास। डू यू थिंक दे कुड बिकम अ चेसिंग साइड? बिकॉज नबी कैन बैट, लुइस ग्रेगरी कैन बैट, जॉर्डन कैन बैट। अगर मुश्किल सिचुएशन आती है तो ठीक है, कंसिस्टेंटली ही इज नॉट डन वेल, बट आमिर इज ऑल्सो capable with the bat. He's not a mug. तो क्या आपको लगता है possible कि कराची might go for the chasing option? Because जो भी टारगेट है, you would feel कि कराची के पास बैट्समैन है किसी भी टारगेट को गन डाउन करने के लिए। हाँ, ये है कि आपके, जैसे आपने कहा ना कि केपेबल ऑलराउंडर्स हैं, जैसे आमिर यमीन भी अच्छा है, उमैद आसिफ भी खेल जाता है, वो भी मतलब अंडररेटेड है थोड़ा सा, इट्स नॉट अमेजिंग, बट वो आपको आके दे सकता है 5 पे 10 टाइप। तो मेरे ख्याल से कराची की जो टीम आप देखते हो कि स्ट्रैटेजी यही होगी कि वो 6-7 ऑलराउंड, मतलब 3 ऑलराउंडर खिलाएंगे, 3 आपके आउट नॉट बॉलर्स खिलाएंगे, और बैटिंग पे डिपेंड करना पड़ेगा। इनका पास ऑप्शन कोई नहीं है। आप उनके की बॉलिंग लाइन आप देखते हो, ये किसी टीम को मेरे ख्याल से 140 के अंदर रोक नहीं है। तो इनको हर मैच में बिग स्कोर देना होगा, हर मैच में बिग स्कोर मोस्ट लाइकली डिफेंड करना होगा, अनलेस कोई ऑब्वियसली कोई मतलब कोई नया राज निकलता है। फैसल अकरम, कासिम अकरम हैं तो पोटेंशियल वाले बॉलर्स, यंग बॉलर्स हैं। यंग बॉलर्स को ऐसे टूर्नामेंट्स में मैं नहीं समझ सकता कि इतना वो आप प्रेशर डाल सकते हो या इतनी एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। हाँ, बेशक अच्छा खेलेंगे, कई मैचेस आप में वो जिता भी सकते हैं, बट आउट एंड आउट आप पूरे टूर्नामेंट में ऐसे 2 यंग अंडर 19 स्पिनर्स को एटलीस्ट फुल आउट ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो जो आपकी बात है, इसमें कराची किंग्स गोना हैव टू प्ले high intensity cricket, are gonna have to score 180 190 more often than not to win। और हाँ, बैटिंग लाइनअप तो है, मगर आप देखो पाकिस्तान में पीएसएल में रन हो रहे हैं, आखिरी 5-6-7 ओवर में बहुत रन हो रहे हैं, 180-80 रन हो रहे थे 6-6 ओवर में, 7-7 ओवर में।
तो दूसरी टीमों में भी बहुत एबिलिटी है, दूसरी टीमों में भी बहुत बैटिंग है। इट्स नॉट लाइक कराची किंग्स की बैटिंग कोई बहुत ही बेहतर है दूसरी टीमों से। तो ऑल इन ऑल मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, आपको मेरी बात से समझ ही आ गया होगा कि इस साल मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। टीम में मैं दुआ कर रहा हूँ कोई ट्रेड हो जाए, कोई हमें मिल जाए पाकिस्तानी लोकल फास्ट बॉलर, हारिस रऊफ टाइप कोई लाहौर भाई दे दे हमें, हम फिर सेट हो जाएंगे थोड़े। उनसे कहेंगे आपने तो जीतना नहीं है, चले हमारे जीतने के चांसेस बढ़ा दें। तो अरुण जी, अब अगर एक बात बार बार की जा रही है कि जी अगर साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को एनओसी मिल जाती तो उनके प्लेयर्स में तो कोई ऐसा प्लेयर था आपको लगता है अगर कोई साउथ अफ्रीकन अवेलेबल होता पीएसएल के लिए तो आपको आप कहते कि यार ये कराची किंग्स के लिए बड़ा एक इंपॉर्टेंट एडिशन हो सकती थी? अव्वल तो चले इट्स अ मूट पॉइंट बिकॉज वो अवेलेबल हुए ही नहीं, बट कॉन्वर्सेशन हो रही थी कि प्लेयर्स अवेलेबल हो सकते थे। तो कोई ऐसा है? बड़े लोगों ने डेविड मिलर की बात की, कुछ ने तबरेज शमसी की बात की, क्या इनमें से कोई ऐसा प्लेयर है? बिकॉज जो काइंड ऑफ प्लेयर मैं सोच रहा हूँ कराची को जिसकी जरूरत थी, कगीसो रडाबा टाइप की, वो तो अवेलेबल थे ही नहीं। तो क्या इनमें से कोई आ सकता था टीम में? आप अगर देखें तो कराची किंग्स की मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट नीड होगी उनके लिए कि फ्रंट लाइन स्पिनर नहीं है। इमाद वसीम आपका बेस्ट स्पिनर है पूरी टीम में, तो जैसे आपने कहा तबरेज शम्स, अगर आपका मतलब के नीड ऑफ द टीम मेरे ख्याल से तबरेज शम्सी ही है, वो ही वुड फिल आउट द टीम। फिर आप कह सकते हो कि बॉलिंग लाइनअप थोड़ी मजबूत होगी, नंबर 1 T20 बॉलर भी है, तो अच्छी, मैं कोई क्रेजी बोल्ड स्टेटमेंट नहीं दे रहा इधर, बट अगर आप मुझसे पूछो कि मेरा पर्सनल एज अ कराची किंग्स फैन कि मैं कौन, तो खगीस और रबाडा। वो मतलब उस बंदे का फ्लेयर, उस बंदे का इंटेंसिटी, वो पूरी मतलब टीम को जगा देता है जब वो बॉलिंग करा होता है। आपने देखा साउथ अफ्रीका इंडिया की सीरीज में कितनी अच्छी बॉलिंग कराई उसने, 17 आई थिंक 18 19 विकेट लिए हैं, नंबर 1 विकेट टेकर था टूर्नामेंट का। और लोग कह रहे थे कि अच्छी सीरीज नहीं है, पहले मैच में उसने 8 विकेट 7 विकेट लिए यार, अच्छा अच्छी बॉलिंग नहीं करा रहा, सही है यार, 8 विकेट लेके एक मैच में इतना अच्छी बॉलिंग नहीं करा रहा, तो कोई बात नहीं। तो पर्सनल ओपिनियन तो मेरे ख्याल से रबाडा। बैटिंग तो बहुत है इस टीम में, मेरे ख्याल से बॉलर्स की बहुत सख्त जरूरत है, तो अगर कोई अवेलेबल बाद में भी होता है तो कराची किंग्स नीड्स बॉलर, फ्रंट लाइन बॉलर, तो आपका स्टार बॉलर, आपको पता है कि भाई इसको बॉल दी, 4 ओवर कराए, 18-20 रन, 2 विकेट, ऐसा बॉलर पूरे कराची की टीम में नहीं है। आपको लगा अरम कि कोई ट्रिक मिस किया था कराची किंग्स ने ड्राफ्ट के दौरान? कोई ऐसा बॉलर था जिसको वो टारगेट कर सकते थे पर उन्होंने नहीं किया? या आपको लगता है क्योंकि देखें ज्यादातर टीमों ने अपने मेन बॉलर्स रिटेन कर लिए, इट्स नॉट लाइक शाहीन शाह अफरीदी अवेलेबल थे, हारिस रऊफ अवेलेबल थे, मुल्तान ने शाहनवाज दानी को भी टाई डाउन कर लिया, पेशावर ने भी वहाब रियाज वगैरह जैसे प्लेयर्स को सबको टाई डाउन कर लिया। तो कोई ऐसा प्लेयर आपको अब सोचते हैं कि यार अगर ड्राफ्ट में उस टाइम पे चांस था, या उनको रिस्क लेना चाहिए था? जिस तरह कोई यंग प्लेयर अप एंड कमिंग है, जिस तरह मोहम्मद उमर की बात होती है जिनका ताल्लुक सिंध से है, उनकी बात होती है कि ही इज गॉट द पोटेंशियल, ही डज बॉल 145 प्लस ऑन अ गुड डे। क्या कराची को वो रिस्क लेना चाहिए था मोहम्मद उमर पे, या यू थिंक इतने ऑप्शंस थे ही नहीं, जो उनके सामने था उसमें से दे डिड द बेस्ट दे कुड? आई थिंक आपने अभी जो बात की है कि यू राइट कि ड्राफ्ट थोड़ा वीक था इस दफा। आई थिंक ड्राफ्ट में ऐसा कोई इंटरनेशनल फास्ट बॉलर नहीं था। सारे आप अगर स्टार्स देखोगे पूरी पीएसएल में फास्ट बॉलर्स, वो सारे पाकिस्तानी हैं और वो सारे रिटेन्ड हैं, तो ऐसा कोई अवेलेबल नहीं था, तो यू कैंट फॉल्ट देम कि उन्होंने जाके कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं ली। मोहम्मद इमरान को लिया, आई थिंक वाज अ गुड चीकी पिक फ्रॉम पेशावर। मैं उस पर थोड़ा बुलिश हूँ, देखते हैं क्या होता है। एंड इसलिए आई थिंक यू आर वेरी वेरी राइट कि हाँ, इनको किसी यंग प्लेयर के साथ, जैसे उन्हें 2 अंडर 19 के स्पिनर उठाए हुए, एक और फास्ट बॉलर उठाते, उसको ग्रूम करते, तो क्योंकि जगह बनेगी, मुझे लगता है टुवर्ड्स लेटर एंड ऑफ द टूर्नामेंट हम लोग ढूंढ रहे होंगे, कोई फास्ट बॉलर ढूंढ रहे होंगे जिसको आमिर के साथ और इमरान के साथ हम पेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि उमैद आसिफ और लुइस ग्रेगरी और दे नॉट लाइक आपका आमिर यमीन, मोहम्मद इलियास अच्छे बॉलर्स हैं, बट पूरे टूर्नामेंट के लिए अच्छे बॉलर्स नहीं है। तो स्पॉट्स में अच्छे 1-2-3 मैचेस खेल जाएंगे, बट आपको स्टार बॉलर जो चाहिए होता है वो आप अगले साल के लिए ग्रूम कर सकते हैं, क्योंकि आमिर हर साल बुढ़ा होता जा रहा है, बाकी उमैद आसिफ भी 34-35 का है, जॉर्डन भी 34-35 का है, तो अभी वुड हैव बीन अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट 1 or 2 young fast bowlers under Chris Jordan, under उमैद आसिफ, under these guys to groom them for them. Maybe इस साल नहीं, मगर आप अगर पीएसएल आप इस तरह देखते हो ना कि ये राउंड फ्रेंचाइज लीग है, तो आपको अगले 3 साल 4 साल की प्रोजेक्शन करके भी चलना चाहिए, विच इज वाई मुझे अच्छा है ये फैसल कासिम दोनों यंग हैं, तो मतलब आज इस साल नहीं तो 3 साल बाद तो ये कुछ कर रहे होंगे, अगर ये दोनों लिव अप टू देयर पोटेंशियल तो कराची विल हैव नो इश्यूज विद स्पिन फॉर द फोरसेबल फ्यूचर। अरे एक बात की जाती है कि हमने देखा है जितना भी लोग ऑफ कोर्स लाहौर कलंदर्स के परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, उनका पीडीपी प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम काफी जबरदस्त रहा है।
उन्होंने उनको बड़े प्लेयर्स दिए हैं। एक फीलिंग है कि अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो पिछले 2-3 साल से सिंध जूनियर लेवल पे बहुत सक्सेसफुल रहा है। They're dominating junior level cricket in Pakistan, but उनमें से जितने भी प्लेयर्स आ रहे हैं, शाहनवाज दहानी हो गए, मोहम्मद उमर हो गए, उनको दूसरी फ्रेंचाइजीज पिक करनी है। उनका कराची के नेट में से दे सीम टू बी स्लिपिंग। डू यू थिंक कराची को थोड़ा सा और इस पे काम करना चाहिए कि जो प्लेयर्स उनको इतने इजीली अवेलेबल हो सकते हैं, अपने ही बैकयार्ड से, अपने ही एरिया से, उनको अपना पीडीपी का हिस्सा बना के उनको ग्रूम करके रखें, ताकि एक तो जिस तरह आपने कहा अब 3-4 साल स्पिन के साथ तो इशू नहीं होना चाहिए बिकॉज आपने पोटेंशियल पे सिलेक्ट किया। इसी तरह अगर हम देखें तो डिड दे मिस आउट अ ट्रिक बाय नॉट अर्लियर ऑन, जब बिकॉज शाहनवाज दहानी, मोहम्मद उमर, ये लड़के सिंध से खेल के ही तो नोटिस हुए थे। तो क्या आपको लगता है थोड़ा सा इस पे ज्यादा काम करना चाहिए होगा फ्रेंचाइज को? देखिए, अगर आप कोई भी बिजनेस चला रहे हैं, आप अगर कंपनी चला रहे हैं, तो आपकी अगर R&D की डिपार्टमेंट है तो फ्यूचर आपका अच्छा होता है, क्योंकि आप रिसर्च डेवलपमेंट करते हो, आप कंपनी को हमेशा फ्यूचर के लिए चीजें इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, या वेदर दैट्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स या प्रोडक्ट्स या जो भी। तो आई थिंक कराची किंग्स एंड every other franchise that's not Lahore Qalandars is missing a beat by not having NHPCs, डिफरेंट, छोटे छोटे हों, बड़े बड़े हों, क्योंकि वो जैसे फुटबॉल में होता है, उनके स्काउट्स होते हैं, उनकी अंडर-13s होती हैं। ब्राजील में मैनचेस्टर यूनाइटेड का वो है, कैंप है, तो वहां से वो लोग दुनिया से प्लेयर्स उठा रहे होते हैं। तो इस तरह की थिंकिंग लेंगे तो एक तो पहले प्लेयर्स बेहतर होंगे, पाकिस्तान की जो टैलेंट पूल है वो बेहतर होगी, यंगर एज से इनको ग्रूमिंग मिलेगी। एंड इट्स नॉट लाइक ये कोई फेवर कर रहे हैं, क्योंकि इनका बिजनेस है, इनका बिजनेस मॉडल है कि दे नीड स्टार प्लेयर्स एंड दे नीड टू फाइंड देम बिफोर द अदर टीम्स फाइंड देम, एंड दे नीड टू डेवलप देम। एंड जैसे लाहौर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, आप देखें प्लेयर्स बाय प्लेयर, अहमद दानियाल, हारिस राव, शाहीन शाह अफरीदी, मतलब दिलबर हुसैन, मतलब आप लिखते रहो फास्ट बॉलर्स वो निकालते हैं। ऐसे थोड़ी कि सिर्फ लाहौर में फास्ट बॉलर्स पैदा हो रहे हैं, बिल्कुल पैदा तो हर जगह हो रहे हैं, मगर वो डेवलप वो कर रहे हैं, बैट्समैन वो डेवलप करते हैं, उनके पास उन्होंने वो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, स्कूल्स दिए हुए हैं, फैसिलिटीज दी हुई हैं। इस पे तो मैं कॉन्स्टेंटली हार्प करता रहता हूँ कि पीसीबी को ऐसी चीजें करनी चाहिए। सिंध में आप आगे देखें तो इतना कोई अच्छा माहौल नहीं है, देयर इज नो रियल, लाइक आप कराची देख लो, इट्स योर मोस्ट पॉपुलर सिटी इन पाकिस्तान। और मतलब मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं क्लब क्रिकेट खेलता हूँ, तो जो बच्चे मतलब जोन खेलते हैं, डिस्ट्रिक्ट खेलते हैं, बाकी जिनको आगे जाना है क्रिकेट में, उनसे मैं बातचीत करता रहता हूँ, और मतलब कोई पॉजिटिव वो नहीं है उनको, वो यार अगर हमें खेलना है हमें वहां तक जाके खेलना होगा, हमारे पास जिम्स की फैसिलिटीज नहीं है बहुत सारों के पास, हमारे पास कोई ऐसे प्रूवन कोचेज नहीं है जो मतलब आपको मेंटली ग्रूम कर रहे हैं, आपको क्रिकेट के अलावा आपको अपने आप तरबियत सिखा रहे हैं, क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ द गेम, इट्स पार्ट ऑफ बीइंग अ प्रोफेशनल, इट्स पार्ट ऑफ who you are, right? That's how you become the best at what you can do. तो ये सब lacking है। कराची किंग्स has a great opportunity। 25-30 मिलियन लोग हैं भाई यहाँ पे, एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर खोलो, आपको मैं गारंटी कर रहा हूँ 5 साल में बैट्समैन ही बैट्समैन होंगे कराची के पास, बॉलर ही बॉलर होंगे, क्योंकि सिंपल बात है यार, 25 मिलियन है, 5-10 बंदा तो होगा ना जिसको अच्छा खेलना आता है। तो बस वो अब ओनर्स है, उनकी मर्जी, ऑब्वियसली यू कैंट फोर्स समवन टू इन्वेस्ट देयर मनी, यू कैन जस्ट एडवाइस देम। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पूरे पाकिस्तान के लिए भी, अगर आप होलिस्टिकली देखा जाए तो इंशाल्लाह कोई करे, कोई बनाए। नहीं बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा, अगर आपके सबसे पॉपुलर शहर में, आपके सबसे बड़े शहर में जहां पे सबसे ज्यादा लोग क्रिकेट खेलते हैं, अगर आप वहां पे ये शुरू कर देते हो तो ऑब्वियसली द टैलेंट पूल विल बी मच लार्जर। हम अभी देख रहे हैं कि केपीके में कितनी इंप्रूवमेंट आई है, वो कंटिन्यूसली डोमेस्टिक लेवल पे डोमिनेट कर रहे हैं, दे आर डूइंग बेटर देन अ लॉट ऑफ अदर प्लेसेस, बिकॉज इवन विदाउट, जिस तरह आपने कहा, शायद उनके पास वो कोचेस हैं, वो लोग हैं, वो प्लेयर्स हैं जो उनके प्लेयर्स को ग्रूम कर रहे हैं। अब आपके पास रिजवान है, आपके पास मोहम्मद वसीम है, आपके पास इतने ये यंग प्लेयर्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली कराची में तो ये किसी को करना पड़ेगा। मे बी होपफुली पीसीबी और कराची किंग्स इकट्ठे काम कर सकते हैं। ऑब्वियसली कराची में स्पॉन्सर्स के भी अपॉर्चुनिटीज हैं। आपने भी बताया इतने सारे लोग हैं जो क्रिकेट को जानते हैं, क्रिकेट का गढ़ रह चुका है कराची पाकिस्तान के लिए। अगर आप हमारे ऑल टाइम ग्रेट प्लेयर्स देखें तो हनीफ मोहम्मद से लेके जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद, इन सब का ताल्लुक कराची से। कराची इज अ गुड strong Karachi means a good strong Pakistan, and that applies to all parts of life. तो क्रिकेट में भी ऑब्वियसली इसी तरह होता है। अरम जी, अब हम जब ऐसे एंड की तरफ आते हैं तो जरा अब थोड़ा सा शुगर लगाते हैं। व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट, विनिंग? अब देखें, आप मुझे कह रहे हैं कि ठीक है, यू फील के उस तरह का आप में ऑप्टिमिज्म इस्तेमाल नहीं है सब कुछ देखते हुए, और फिनिशिंग एट हेड ऑफ लाहौर, व्हिच ऑफ दीज टू थिंग्स इज मोर इम्पोर्टेंट?
आई मीन वैसे अगर हम जीत रहे हैं तो हम लाहौर से आगे ही हैं, बट यार मतलब मुझे तो बड़ा मजा आता है बाकी मैचेस की एक जगह, बट लाहौर का मैच थोड़ा ज्यादा हाई इंटेंसिटी होता है मेरी तरफ से भी, फैन बाकी लोगों की तरफ से भी, तो वो है राइवलरीज में ही मजा आता है, थोड़ा एक्स्ट्रा वो होता है। तो डेफिनेटली लाहौर को हराने में आपको पता ही है उसका चस्का ही अलग है। उनको हराने में, बात करने में भी ज्यादा मजा आता है, उनसे हारने में भी बड़े मसले होते हैं, छुपना पड़ता है 2-3 दिन। तो बस एज लॉन्ग एज लाहौर को 2-0 कर देंगे, बाकी टूर्नामेंट कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, that's not so much of a problem. अरुण, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और ये भी जिस तरह आपने जिन मसाइल की बात की और आपने जो टीम के साथ बड़ा एक फेयर एनालिसिस दिया, फिर भी ऑफ कोर्स कराची किंग्स क्योंकि पाकिस्तान की एटलीस्ट ऑन पेपर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की एक ही फ्रेंचाइज, पाकिस्तान की सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंचाइज में से एक है, और ये मैं जरूर कहूंगा कि आप लोगों का स्टेडियम जाना, आप लोगों का वहां पे उस एटमॉस्फेयर में कंट्रीब्यूट करना, और जिस तरह आपने भी बताया था कि हर टीम के फैंस पाए जाते हैं कराची में, तो उससे एटमॉस्फेयर बहुत अमेजिंग होता है। तो हमारी भी यही दुआ है कि इंशाल्लाह जब अभी टूर्नामेंट शुरू हो तो सब एवरीथिंग पासेस विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, इंशाल्लाह सब खैर खैरियत से हो जाए, और आप लोग इसी तरह अपनी गेम को सपोर्ट करते रहें। और हमारी दुआ है कि जितनी ऊंची आपकी जंप्स हम ट्विटर पे देखते हैं, उतना ऊंचा ही जंप हम फिर कराची के लिए आगे इस PSL में देखें। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Sir, thank you for having me. Allah Hafiz.